तो वाकई स्टूडियो में आज तेरा बाप आया है। हम बात करें विद्युत जामवाल की और उनके साथ है कमांडो 3 की पूरी टीम। हम आपको यह बता दें, भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र नहीं बल्कि वीरों, शहीदों और बलिदानों की धरती है। यहां पर धरती जब जब मुश्किल में पड़ी है, भारतीय वीर जवानों ने ऐसे लोगों का लोहा लिया है। और कमांडो 3 इसी थीम पर बनी एक फिल्म है जहां पर पूरा समाज एक साथ होकर भारत माता की रक्षा करता है। पूरी कास्ट हमारे साथ है। हमारे साथ विपुल शाह हैं, डायरेक्टर, साथ ही साथ विद्युत जामवाल है। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अदा हमें कई सारी अदाएं दिखाएंगी और ये बताएंगी कि कैसे इन्होंने मार्शल आर्ट से लेके पूरी फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है। साथ ही साथ आदित्य मेरे साथ हैं। आपने देखा होगा बैड बॉय बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस फिल्म के अंदर गुलशन है और अंगिका धर है जो इस फिल्म में लीड रोल में है। लेकिन सबसे पहले विद्युत मैं आपसे शुरू करूंगा। ये कमांडो की फ्रेंचाइजी आपने क्यों खरीद ली? मुझे लग रहा है कि आपको सीआरपीएफ या आर्मी वहां पे चले जाना चाहिए। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड तो वही है। फिल्मों में क्या कर रहे हैं आप? सर क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके होते हैं देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई स्पोर्ट्स चुनता है, कोई आर्ट का कोई फॉर्म चुनता है। मेरे पूरे परिवार ने पूरी ज़िंदगी लगाई है हिंदुस्तान के आर्मी में। सो अब दूसरा लेवल ये था कि पूरे दुनिया को पता लगे कि कमांडो होता कैसा है। हम लोग घर में जानते हैं, हम आसपास के लोग जानते हैं जो फौजी बैकग्राउंड से हैं, बट लोगों को पता तो लगे ये कमांडो सिर्फ दिलेर नहीं है, उसमें एक इमोशन है, प्यार है, सिर्फ देश के लिए नहीं, हर देशवासी के लिए। सो मुझे लगता है मेरा कर्तव्य था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाए, वो है फिल्म्स। बिल्कुल, और वाकई आप कमांडो को दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे विपुल, आपको ये लगता है कि आपने इसकी फ्रेंचाइजी क्यों खरीद ली? कमांडो फिर 3 भी आ गई अब। एक्चुअली जब पहली बार विद्युत और हमने साथ में काम किया था, वो फोर्स नाम की फिल्म थी, जॉन अब्राहम के साथ। जी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। थैंक यू वेरी मच। और उसमें विद्युत विलन की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन मैंने तब विद्युत को कहा था कि तुम्हें विलन नहीं, तुम्हें एक्चुअली हीरो बनना चाहिए। और क्योंकि मेरी फिल्म बन रही है फोर्स, तो मैं लालची हूँ और मैं तुम्हें एज अ विलन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट यू डिजर्व टू बी अ हीरो। और हम इसके बाद फिल्म बनाएंगे जो गलतफहमी माँ ने डाली कि तुम्हें हीरो बनना चाहिए। फिर प्रोड्यूसर मिल गए, उन्होंने कहा तुम्हें हीरो बनना चाहिए। गलतफहमी बढ़ती गई। तो उसके बाद जब रिलायंस और हमने ये तय किया कि ये फिल्म बनाएंगे, तो तब से तय था कि ये कम से कम 3 बनाएंगे। अच्छा, और 3 का क्या? लोग कहते हैं 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। नहीं सर, 3 देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 3 पहिया वाली सरकार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की चल ही नहीं पाएगी। तो तीसरी सीरीज की फिल्म क्यों? वो देखो कितना, आप बॉम्बे के रहने वाले हैं सबके सब, और वहां पे 3 पहियों वाली सरकार बन गई और आप कमांडो 3 लेके आ रहे हैं। हम ये चाहते थे कि 3 इसलिए बने कि फिल्म पहली जंगल से शुरू होने वाली थी, जो बनी, सेकंड शहर में बनेगी और थर्ड इंटरनेशनल में जाएगी। तो एक कमांडो का एक बहुत बड़ा कलर जो है वो निखर के आएगा। और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए और अब कमांडो 4 भी बनाएंगे। ये ऑलमोस्ट डिसीजन हमारा हो चुका है। कहानी भी हमने एक शॉर्ट लिस्ट कर ली है कि हम क्या बनाएंगे कमांडो 4। तो ये अब 3 से आगे जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने जो सोचा उससे आगे का मकाम हम हासिल करेंगे। चलिए, मतलब 3 पर नहीं रुक रहे। लेकिन अदा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके बॉयफ्रेंड तो बड़े डरते होंगे, पता नहीं एक झापर पड़े या मार्शल आर्ट का एक कराटा पड़े या शार्प शूटिंग। सीधे बॉयफ्रेंड्स को डर के बैठना चाहिए आई थिंक। और कमांडो देखने के बाद भी और डरे तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है भाई? आई डोंट नो, गुड, डर के रहना चाहिए ना, तो सोच समझ के। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। हाँ, जीत मैं हूँ। जीत आप हैं। हाँ। वाकई आपकी बड़ी अच्छी अदा है। लड़कियों में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं मार्शल आर्ट में, कराटे में। हमारे यहाँ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी महिलाओं ने, मेरी कॉम जैसे लोगों ने जीती है, उनकी बायोपिक बनी है। आपका शौक कैसा है? विद्युत का समझ आता है, लेकिन क्या ये फिल्मों की मजबूरी थी या आपको शुरू से ये शौक रहा और आपका अटेंशन इस तरफ था? नहीं, मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ। आई यूज्ड टू रन फॉर स्टेट लेवल इन स्कूल, या मेरी मॉम मलखम करती है तो मैं उनके साथ मलखम करती हूँ। बट आई थिंक कि स्पेशली इन बॉलीवुड मूवीज लड़कियों को नॉट वीक दिखाया जाता है, बट इफ इट्स एन एक्शन मूवी इट्स मोस्टली अबाउट द मैन। बट आई थिंक इन अ फ्रेंचाइज कमांडो जैसे, जहाँ पे लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है, जब लड़कियाँ भी एक्शन कर रही है, एंड इट्स अ वेरी कूल लेवल ऑफ एक्शन। इट्स नॉट कि हम लोग सिर्फ हाथ पैर ऐसे कर रहे हैं, लाइक हम लोग प्रॉपर एक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े लड़कों को मार रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक अ जेंडर थिंग कि ये लड़कियाँ हैं तो दे हिट दीज बॉयज, वी आर ऑल बीटिंग अप द सेम लॉट ऑफ बॉयज। सो आई थिंक जब आप सीक्वेंसेस भी देखेंगे पिक्चर के अंदर, जब तो मेरी इंस्ट्रक्शंस दोनों लड़की को थी कि अगर तुम लोग लड़कों की तरह मारोगे तो मार खाओगे भी, अदरवाइज वो जेन्युइन नहीं लगेगा कि ये लोग मार तो रहे हैं, पर अगर थ्रेट उतना बड़ा ना हो तो फिर तो हम लोग मार खा भी रहे हैं, निकल जाएगा। सो इस बार सीक्वेंस में दोनों साइड भारी है।
तो मेरे को ये नहीं समझ आया, मुझे ये बताओगे का कि चलो मारने की प्रैक्टिस तो समझ आती है, मार खाने की भी प्रैक्टिस हुई थी क्या? हर चीज़ का जो रिबाउंड होता है, माइक जो हर चीज़ का रिबाउंड होता है वैसे ही इंसानों का भी रिबाउंड होता है। सो अगर आपको मार पड़े तो आपको वो भी फॉर कैमरा, फॉर सिनेमा, यू हैव टू लुक ग्रेसफुल इनफ टू कम बैक। सो उसकी भी प्रैक्टिस हुई थी। तो आदित्य, हमको एक शॉट तो अदा और अंगिका का दिखना चाहिए कि आपने वाकई क्या ट्रेनिंग कराई है, वरना इस स्टूडियो से पास होके नहीं जा पाएंगे। कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता चले। आदमी रेडी नीरज? जीतेगा सट्टा थोड़ा। रेडी? ओके Okay. चलो 1 2 3। Before we start, who's going to win according to the अच्छा बताओ। अदा वाले हाथ ऊपर आधा करो, वाले हाथ ऊपर करो, अंगीरा वाले हाथ ऊपर करो। 2 सपोर्टर अंगीरा धर, मैं तेरा सपोर्टर हूँ। मैं अंगिरा के साथ। Okay, done. Okay, let's go. Ready? And Satsam. पकड़ो, ऐसे नहीं होता तुम्हें। फर्स्ट हेलो। We are in the same team. Don't worry. बुलंद आसमान से तेरा And action. Not bad अंगिरा, very good, धर। very good, clapping, नॉर्थ clapping। का बहुत तगड़ा कंपटीशन, कल दोनों के हाथ दर्द होने वाले हैं और दोनों हार नहीं रही हैं, हटाने होठ से और हंस भी रही हैं और हरा भी रही हैं। Good one, good one, good one. I think very good, they are equal and the winner is कर दे हाथ में। चलो मैं आपसे जानना चाहूंगा विद्युत, आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड के हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने अभी आर्मी में कश्मीर के अंदर काम किया, कभी आपका भी मन करता है कि चलिए ऑनरेरी जिस तरह से लोग आर्मी में जाके सर्व करते हैं, ऑनरेरी कैपेसिटी में आप भी जाएं, सर्व करें, क्योंकि रील और रियल लाइफ में जब आप जीते हैं उसी चीज़ को तो कोई ना कोई समानता तो आ जाती है। नहीं, मैंने अपना पूरा बचपन एक आर्मी बैकग्राउंड में बिताया, मैं ऑलरेडी एक फौजी हूँ, मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। स्कूल के बाद लगा था कि फ़ौज में जाना चाहिए, एनडीए का एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुआ, फिर ऐसे करके एक किस्मत होती है, आपको ले जाती है, जो आप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं से पहुंचा देती है। फौज में नहीं हुआ बट कमांडो तो बन गया। कमांडो तो आप बन गए, वाकई। अदा, कभी आपको लगता है कि आने वाले समय में कभी मुझे मौका मिला ऑनरेरी कैपेसिटी में तो फौज में जाके काम करूंगे, शायद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और कई सारे लोग हैं जो हरे रंग की यूनिफॉर्म पहन के रखती हैं। फौज की थोड़ी सी अलग होती है। हाँ, आई थिंक कि हम लोग जो अपने प्रोफेशंस है उसमें इफ वी कमिट एंड डू स्टफ, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक नाउ वी आर एक्टर्स एंड आई एम एन एक्टर, माई जॉब इज़ टू एंटरटेन पीपल। वी डन सम इंटरव्यूज फौजियों के साथ ऑल्सो एंड दे गेट सो हैप्पी व्हेन दे सी एक्टर्स, क्योंकि वो लोग मूवीज़ देखते हैं, वंस अ वीक दे गेट अ चांस टू वॉच मूवीज़, एंड आई थिंक इफ यू कैन प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट टू देम, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल स्टफ दैट दे डू। तो अगर हम लोग एंटरटेनमेंट अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं तो आई थिंक माई जॉब इज़ डन फॉर माई। सवाल यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड है जानने के लिए? बिल्कुल, एक वहां पर हमारी बहन है छोटी, उनको आप बताइए किससे पूछना चाहती है और क्या पूछना चाहती हैं? खड़ा होके बोलिए ताकि आपका फ्रेम लेने में आसानी हो, और हाथ उठा सकते हैं अगर कोई जानना चाहे तो। जी बिल्कुल। माई क्वेश्चन इज फॉर अदा मैम। मैम, आई हैव सीन यू बेटा हिंदी में प्लीज। मैम, मैंने आपको 1920 फिल्म में देखा है। यू हैव डन एन एक्सेप्शनल रोल इन दैट फिल्म एंड आई स्टिल गेट क्रीप्स बिकॉज यू वर रियली स्कैरी इन दैट फिल्म। हिंदी मैंने उस फिल्म देखा, मेरे को आज तक बहुत डर लगता है बिकॉज आप बहुत स्कैरी लगे हो उस फिल्म में। सो आई वांट टू नो, आपने इतना डिफरेंट रोल चुना था उस फिल्म के लिए, व्हाट डिफरेंट इस फिल्म में हम आपके कैरेक्टर से क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो थैंक यू, शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी, मिशन अकम्प्लिश्ड। अगर आपको डर लगा, आई ट्राई कि हर एक फिल्म से मैं कुछ अलग करूं। मुझे नहीं लगा अभी तक। आपको डर नहीं लगा? अभी तक नहीं लगा। वो लगाना पड़ेगा आपको, बॉडी अपनी दिखा के, पावर दिखा के अंगिका के साथ। जवाब दीजिए प्लीज। पड़ेगा, फिर मैं डंडे के साथ कुछ कर रही हूँ। आई होप कि आप उससे डर जाए। बिल्कुल, आप बोलिए। बट थैंक यू। आई ट्राई कि हर फिल्म से मैं कुछ अलग करूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ अलग करती हूँ तो लोगों को पसंद आता है। व्हेन आई डू द सेम थिंग दे से फिर अदा को क्यों लिया, अगर नॉर्मली था किसी और को ले लेते। विद दिस फिल्म, विद कमांडो 2, भावना रेड्डी एक ऐसी कैरेक्टर है जो हीरोइन है पर वो फ़नी है, एंड बहुत मौके नहीं मिलते लड़कियों को मूवीज़ में फ़नी बनना। वो जोक्स क्रैक कर रही है, वो काफ़ी सरकास्टिक है, और उसकी हिंदी भी ठीक नहीं है, वो तेलुगु एक्सेंट में हिंदी बोलती है। तो आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आया पार्ट 2 में, एंड वो अभी भी वही एक्सेंट नाउ विल बी फॉर ऑल द कमांडोज दैट आई एम इन। बट या, आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट, एंड हियर वी हैव द गर्ल डूइंग एक्शन ऑल्सो, सो एक्शन भी है। जेंडर वाइज
Sorry? Without gender bias. Without gender bias, always. Right, and let's go, let's try this. And action! मैं पहली बार कर रही हूँ heels के साथ. विद्युत से इंस्पायर होके वाह 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 लड़की, अरे तेरी। Whoa, the leg thing was nice. Nice. तेरे पापों का हिसाब आया। Very good यार, dude. विद्युत से कोई सवाल? सर हाँ। मेरा सवाल सर से है कि सर जैसा कि कमांडो में हमने देखा था कि भारतीय लोकेशन दिया गया था जिसमें लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि कमांडो 3 में भी मतलब वर्दी के साथ भारतीय लोकेशन भी देना चाहिए था जिससे दर्शक को और भाए? विद्युत? नहीं, इनसे तो सर मुझसे ये सर आप ही जवाब दें। आप विदेश चले गए, आपने देश में क्यों नहीं शूट की, वो ये पूछ रहे हैं। हमने देश में पहली वाली भी की, दूसरी का भी बहुत बड़ा हिस्सा किया, पर अब ये टाइम भी आ गया है कि लोग पूरी दुनिया को पता चले कि हमारा कमांडो क्या काबिलियत रखता है ना, पूरी दुनिया भी तो देखे, तो उसके लिए जाना ज़रूरी है वहाँ पर। आप इसको, हाँ आप पूछ लीजिए फिर आपके बाद। मेरा सवाल विद्युत सर से है। सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बोला था कि आपकी लाइफ अक्षय कुमार के लगभग एक जैसी है, आप दोनों की लाइफ, तो सर क्या बॉलीवुड में आप उनको एज ए आइडियल देखते हैं? नहीं, मतलब अक्षय सर से तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ यार मैं। हिंदुस्तान में अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट सुपरस्टार बना है तो वो अक्षय कुमार ही हैं। कभी भी किसी ने मार्शल आर्ट किया तो अक्षय कुमार का ज़रूर जिक्र होता है अगर जब वो हीरो बनना चाहते हैं, तो यस बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। थोड़े से विद्युत आए हैं, अदा यहाँ पर है, अंगिरा यहाँ पर है, तो हम थोड़े से स्टंट देखेंगे कि आदित्य ने इनको क्या ट्रेनिंग दी है। पहले आदित्य की चेक करते हैं इन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है। इनकी ट्रेनिंग से अब एक काम करते हैं आदित्य, अदा और अंगिरा, और तब तक विद्युत तैयार हो जाएंगे, कुछ हमको स्टंट दिखाएंगे, क्योंकि कमांडो अगर स्टंट न दिखाए तो मतलब हमारा ये जो शो है वो हम फिर वीकेंड पे अच्छा नहीं चला पाएंगे, इसलिए हमको वीकेंड पे इसको अच्छा चलाना है तो थोड़ा हमको कुछ करना पड़ेगा। तो आइए सेटिंग बदल देते हैं थोड़ा। तेरा बाप आया। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये दोनों बहुत ट्रेंड लोग हैं, इनके साथ कंपटीशन लगाना पहली बात इनकरेक्ट है, क्योंकि दिखता है कितनी मेहनत की है, क्या डेडिकेशन की है इन लोगों ने। सर ऑनेस्टली इनके साथ कम्पीट करना मेरे मुताबिक सही नहीं है। बट इस विशाल शरीर के साथ फुर्ती भी होनी ज़रूरी है। करेक्ट मानते हो कि नहीं भाई? मतलब आदमी मैंने देखे बहुत तगड़े हैं मगर मूव ही नहीं कर पाते हैं, आप लगता है मूव करोगे। मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आज, ये सब लोगों के लिए। ये 500 रुपये का नोट है, जो ले लेगा उसका हो गया, आपका नहीं रहा। ठीक है। आ जाओ दोनों भाइयों। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ, सिर्फ देखो पहले। मैं आपका हाथ यहाँ रखवाता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। रुक तो सही, देख ले पहले, देख समझ फिर कर ये, ठीक है? करो प्रैक्टिस, स्पीड से करना अपने आप। बहुत तेज हो आप तो, तेरी स्पीड तो बड़ा, मुझे मत देख। ये बहुत सही हो, और तेरी बस हो गया। अब मैं आप दोनों को सिखाऊंगा करना कैसे, पहले एक बार ट्राई करते हैं। आइए आप खड़े रहिए, आप आइए, बैठिए, अपना हाथ याद रखिए। अब क्या भाई, क्योंकि आप इतने तगड़े हो, आई वॉन्ट यू टू फोकस। मेरा हाथ यहाँ पे, जब मैं मूव करता हूँ तब आप मूव करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। मेरे पास तरीके क्या नोट निकालने के लिए, 1 2 3। करेक्ट है पार्टनर? फोकस, आजा। जब मैं मूव करूंगा तब रेडी हो। नहीं मैं ट्रेंड हूँ इसीलिए टेंशन नहीं है, समझा भाई? अब समझ आइए, यहाँ पे ले आ, अब इतना ऊपर। रेडी हो, आओ। मैं फास्ट नहीं हूँ, आप भी फास्ट हैं, आपको पता लगेगा फास्ट होना कैसे है। रखो हाथ, समझ गए गेम क्या है? रेडी हो, फोकस है। अब सब लोग कर सकते हैं यार, प्रैक्टिस करो डूड। मुझसे लोग पूछते हैं करना कैसे है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हो जाएगा। बॉम्बे आना है, हीरो बनना है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हो जाएगा। मेहनत मत छोड़ो यार, पुशअप करने का मना करो। सर मुझे लगता है कि जो आदमी विशाल है उसमें फुर्ती भी होनी चाहिए, और एक बार पता लग जाए कि होनी चाहिए तो फिर उस पर काम करना चाहिए। बट थैंक यू एवरीबॉडी। कोई सवाल पूछो लड़कियों।
मैं कहाँ ये बैठी हो चाहता हूँ, देखो चुपचाप? फटाफट यहाँ पे प्रॉप जो है सौरभ लाओ। देखिए आपके जितने हमने वो देखे हैं इंस्टाग्राम पे वीडियो, वो सब यहाँ पर है। आप इसमें से जो आप करना चाहें ये आपकी चॉइस है। सर, सिलेंडर भी है। इंस्टाग्राम छोड़िए, ये तो मैंने आज तक कभी स्टेज पे नहीं किया। आपके शो में पहली बार